हो गया। हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं? हाइट्स एंड डिस्टेंस का जो है अगला क्वेश्चन देखो आज। टू पिलर्स ऑफ इक्वल हाइट, बराबर हाइट का दो पिलर है। दो पिलर जो है बराबर हाइट का है। ये लो, ये दो पिलर क्या है? बराबर हाइट का है। उसके बाद क्या कहता है? स्टैंड्स ऑन आइदर साइड ऑफ ए रोड विच इज 150 मीटर वाइड। ये रोड की चौड़ाई है 150 मीटर। एक पिलर रोड के इधर है, एक पिलर रोड के इधर है। दोनों का हाइट बराबर है, तो मान लेते हैं ये हाइट h, इसको भी मान लेते हैं h। अब कहता है इसमें एट ए पॉइंट ऑन द रोड, इस रोड पर कोई पॉइंट एक लेते हैं। ये कोई पॉइंट हम ले लिए, ओ पॉइंट ले लिए। फिर कहता है एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द पिलर आर 60 डिग्री और 30 डिग्री। यह एक तरफ जो है 60 डिग्री का कोण बनाता है। ये देखो, ये जो है 60 डिग्री का कोण बनाता है। और इधर जो है ये तुम्हारा 30 डिग्री का कोण बनाता है। अब कहता है फाइंड द हाइट ऑफ द ईच पिलर, हर एक पिलर का हाइट निकालना है। और पोजीशन ऑफ द पॉइंट ऑन द रोड, इस पॉइंट से इस पिलर का दूरी और इस पिलर का दूरी, ये दोनों दूरी निकालना है। इसको मान लिए हम ए बी और इसको मान लिए हम लोग सी डी। यहाँ पर क्या है तुम्हारा? लेट ये ए बी और सी डी दोनों है एच के बराबर। और एसी क्या है? एसी है तुम्हारा रोड, एसी तुम्हारा रोड है। और इसकी चौड़ाई कितना दिया गया है? 150 मीटर दिया गया है। और ओ क्या है? ए पॉइंट ऑन द रोड, ऑन द रोड, रोड पर कोई पॉइंट है। अब इसमें जो है हम लोग पहले लेते हैं, ये जो 150 मीटर है तुम्हारा यहां से लेके यहां तक, ठीक है। अब यहाँ ओसी को हम x मान लेते हैं, x मीटर, इसको मान लिए x। तो ओए कितना हो जाएगा? ओए हो जाएगा 150 घटा x मीटर। अब लेते हैं हम लोग tan 30, tan p बटे b, तो p कितना है? h। अब b हो गया ये ओसी, ओसी कितना है? x। और tan 30 का मान होता है 1/√3। tan 30 का मान होता है 1/√3। और ये हो गया तुम्हारा x/h, क्रॉस गुना कर दो तो x बराबर हो जाएगा √3 गुना h। अब लो tan 60 लेते हैं, तो tan 60 लेंगे तो p हो गया h और बेस हो गया ओए। ओए को कितना माने हैं? 150 माइनस x, और इसका मान होता है √3, बराबर हो गया h बटे 150 माइनस x। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो इसका हो जाएगा 150 √3 और माइनस हो जाएगा √3x, बराबर हो जाएगा h। अब हम लोगों को h का मान इससे कितना निकलेगा? h का मान इसमें बैठा देते हैं, h का मान इसमें बैठा देते हैं। देखो h बराबर कितना हो जाएगा? x बटे √3, इसमें बैठा दो मान, तो ये हो गया। तो अच्छा, √3 का मान ये है तुम्हारा कितना? 150, ये है √3 माइनस है √3 और h का मान है x बटे √3। अब इसको इस पार लेते जाओ, ये हो गया 150 √3, इसको उधर ले जाएंगे तो ये प्लस हो जाएगा √3x, और ये हो गया x बटे √3। इसका एलसीएम हो गया √3, तो यहाँ √3 3x हो जाएगा ये,
और बट प्लस हो गया x बराबर कितना हो गया तुम्हारा ये 150/√3 बराबर हो गया 4x बटे √3। अब √3 से गुना कर दो तो √3 गुना √3 3 और 15×45 450 तो 4x बराबर हो गया कितना 450। तो x बराबर कितना हो जाएगा 11 चौक 44 1 0 4 दूना 8 4 पंचे 20 112.5 मीटर ये हो गया तुम्हारा जो है ए बी का मान। एक मिनट फिर से इसको चेक कर लेते हैं। ये हो गया तुम्हारा जो है 150/√3 ये हो गया √3 ये हो गया h ये हो गया 150/√3 ये हो गया इतना h का मान। तो यहाँ पर h का मान कितना हुआ x/√3। ये x का मान निकला है ना, x का मान निकला है। तो x का जब मान निकल गया इसका मतलब OC का मान निकल गया। OC का मान कितना निकला तुम्हारा, हाँ OC का मान 112.5 मीटर हुआ। और OA का मान कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 150 में 112.5 को घटाएंगे 0.5 हुआ, 9 में 2 गया 8, 9 में 2 गया 7 और यहाँ 4 में 1 गया 3, 37.5 मीटर। अब निकालना है ये ऊंचाई, दोनों पिलर की ऊंचाई ए बी और सी डी निकालना है। दोनों का मान h है। तो h बराबर देखो कितना आया था, यहाँ पर x/√3 आया था और x का मान कितना निकला है, x का मान निकला है 112.5, √3 का मान 1.73। इससे इसको भाग दोगे तो तुम्हारा मान आएगा 64.95 मीटर। यही हो गया तुम्हारा दोनों पिलर क्या हाइट। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। एक स्टैचू है, स्टैचू कितना है तुम्हारा, तो 1.5 मीटर ऊंचा है। स्टैचू 1.5 मीटर ऊंचा है। और क्या कहता है, ऑन द टॉप ऑफ ए पेडेस्टल। ये तुम्हारा जो है पेडेस्टल है, ये पेडेस्टल हुआ और इसके ऊपर पर ये स्टैचू है। इसके ऊपर पर क्या है, ये स्टैचू है। ये ए बी हुआ तुम्हारा पेडेस्टल और स्टैचू हो गया तुम्हारा जो है ये बी सी स्टैचू हुआ। और ये है तुम्हारा कितना 1.5 मीटर, ये 1.5 मीटर है, 1.5 मीटर। अब कहता है फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड, ग्राउंड का कोई पॉइंट ये ले लिए, ग्राउंड पॉइंट ऑन द ग्राउंड, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द स्टैचू। स्टैचू ये है, इसका टॉप 45 डिग्री एंगल। और उसके बाद कहता है फ्रॉम द सेम पॉइंट ऑन द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द पेडेस्टल। पेडेस्टल का टॉप ये हुआ, ये एंगल कितना बना रहा है 30 डिग्री। निकालना इसमें क्या है, हाइट ऑफ द पेडेस्टल ए बी। देखो ए बी क्या है तुम्हारा, पेडेस्टल है, पेडेस्टल है। और बी सी क्या है तुम्हारा, स्टैचू है, स्टैचू। इसकी ऊंचाई है 1.5 मीटर, 1.5 नहीं, ए स्टैचू इज 1.5 मीटर टॉल, स्टैंड्स ऑन द टॉप ऑफ ए पेडेस्टल। ओ हो, हम लोग ये गलती कर रहे हैं ना, ये 1.5 नहीं, ये है 1.5, ये है 1.5 BC। ठीक है, चलो ठीक है।
अब इसमें क्या करते हैं हम लोग, पहले लेते हैं 1045, 1045 लो। तो 10 बराबर क्या होता है, P बटे B। तो P हो गया AC, अब बेस हो गया तुम्हारा ये D, ले लो AD। और 1045 1 बटे 1, तो AC बटे AD, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो AC और AD दोनों बराबर हो गया। AC और AD दोनों का मान क्या होगा, बराबर होगा। अब लेते हैं 1030 डिग्री, 1030 डिग्री। 10 बराबर क्या होगा, P हो गया AB, अब बेस हो गया AD, बेस हो गया AD। 1030 होता है 1/√3। और AB हमें मालूम नहीं है, AB तो AB ही रहने दो, AB को AB ही रहने दो। AD है AC के बराबर, AD है AC के बराबर। तो AC यहां से यहां तक, ये क्या है, AB जोड़ 1.5, AB जोड़ 1.5। अब इसको क्रॉस करो, क्रॉस करेंगे इसका गुना इससे करेंगे तो AB प्लस 1.5 अब बराबर कितना होगा, √3AB, √3AB। अब ये 1.5 इसको उस पर ले जाओ तो √3AB में AB घट जाएगा। तो इसमें AB कॉमन ले लो तो इतना हो गया, और 1.73 माइनस 1 इंटू AB। अब ये हो गया 0.73 AB, 0.73 AB बराबर हो गया 1.5। तो इससे AB बराबर क्या होगा, 1.5 में 0.73 से भाग। तो इस तरह से हमारा AB का मान निकल जाएगा। AB का मान कितना होगा, देखो डेसिमल को हटा दो तो ऊपर में एक शून्य आ गया। अब 73 दूना कितना होता है, 73 दूना देखो, 3 दूना 6, 7 दूना 14, 146। बचा कितना इसमें, 4, 4 पर शून्य हो गया 40, भाग नहीं लगेगा 0.2। अब 7 पचे 35, 5 खाएगा, कितना मीटर। ये निकल गया तुम्हारा AB, पेडेस्टल का हाइट। हाइट ऑफ पेडेस्टल 2.05 मीटर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ एन एरोप्लेन। कोई एरोप्लेन है, उसका एंगल ऑफ एलिवेशन फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड। ये ग्राउंड है, ये तुम्हारा ग्राउंड है, और ग्राउंड पर का कोई पॉइंट है ये O, और एरोप्लेन मान लो यहां पर है। ये हो गया हाइट ऑफ द एरोप्लेन AC। और ये एरोप्लेन जो है उड़ करके फिर यहां आता है, यहां आता है। ये हाइट हो गया तुम्हारा BD हो गया। अब क्वेश्चन देखो क्या कहता है, एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ एन एरोप्लेन फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड। ग्राउंड पर का ये कोई पॉइंट है, कितना बना रहा है, 45 डिग्री एंगल बना रहा है। ये 45 डिग्री एंगल बना रहा है। और उसके बाद फिर कहता है आफ्टर फ्लाइंग 15 सेकेंड, 15 सेकेंड, यहां से यहां 15 सेकेंड इसको लगा जाने में, 15 सेकेंड। 15 सेकेंड में जहाज जो है यहाँ आ गया, और तब ये एंगल कितना बनाता है, 30 डिग्री बनाता है। ये एंगल अब कितना बनाता है तुम्हारा, 30 डिग्री बनाता है। अब कहता है इसमें 15 सेकेंड में इतना एंगल ऑफ एलिवेशन चेंज हो गया 30 डिग्री। इफ द एरोप्लेन इज फ्लाइंग, if the aeroplane is flying at a height of 2500 मीटर, ये 2500 मीटर ऊंचाई है। 2500 मीटर की ऊंचाई पर जो हवाई जहाज उड़ रहा है, ये भी 2500 मीटर है, 2500 मीटर है।
तब कहता है एरोप्लेन का स्पीड बताओ। तो स्पीड बराबर क्या होता है? स्पीड बराबर होता है डिस्टेंस बाय टाइम। डिस्टेंस बाय टाइम। तो डिस्टेंस ये सीडी कितना दूरी तय किया ये निकालना है। तो इसको कैसे निकालेंगे हम लोग? तो सबसे पहले लेते हैं हम लोग tan 45 डिग्री। tan 45 डिग्री लेते हैं। tan बराबर क्या होता है? P/B। तो P है तुम्हारा AC और ये है OC, ये है OC। tan 45 1/1 और AC है 2500 और बटे हो गया OC। इसलिए OC बराबर कितना हो गया? 2500 मीटर। OC हो गया कितना? 2500 मीटर। अब लेते हैं tan 30 डिग्री। tan 30 डिग्री। तो tan 30 डिग्री लेंगे जिसके लिए P क्या हो गया? BD। अब बेस क्या हो गया? बेस हो गया OD। बेस हो गया OD। अब tan 30 का मान होता है 1/√3। अब BD है 2500। BD कितना है? 2500। और OD कितना है? OD दो टुकड़ा में बटा हुआ है OC प्लस CD। OC प्लस CD 84 गुना कर दो इसमें। तो इसका गुना इससे करेंगे तो OC प्लस CD बराबर कितना हो गया? 2500√3। और OC का मान 2500 निकला है। यह है तुम्हारा 2500 प्लस CD बराबर हो गया 2500।